जब हम राजनीति के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में सिर्फ चुनाव, नेता और घोटाले आते हैं, या फिर ये वो प्रक्रिया है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को तय करती है? चलिए, एनसीईआरटी के पहले अध्याय के साथ राजनीतिक सिद्धांत की दुनिया में उतरते हैं और इसे इस तरह समझते हैं कि ये एग्जाम में भी काम आए। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले, राजनीति आखिर है क्या? कोई गंदी चीज या एक जरूरत? फिर समझेंगे कि ये राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है और ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे लागू होता है, आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है, और हाँ, हमें इसे पढ़ना ही क्यों चाहिए। आखिर में देखेंगे कि ये सब हमें एक बेहतर नागरिक कैसे बनाता है। देखिए, पॉलिटिक्स शब्द सुनते ही अक्सर मन में भ्रष्टाचार और दांव-पेच की बातें आने लगती हैं, है ना? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? आइए, इसी बहस को थोड़ा कुरेदते हैं कि राजनीति असल में एक गंदा खेल है या फिर एक समाज को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर रुकते हैं जिस पर यह पूरा विषय ही टिका हुआ है। आखिर ये राजनीति है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ सरकार चलाना है या इसका मतलब कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? असल में राजनीति के ना दो चेहरे हैं। एक तरफ तो ये जनसेवा का एक जरिया है जहां सब मिलकर समाज की बेहतरी के लिए फैसले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये स्वार्थ और जोड़ तोड़ का खेल भी बन जाती है, जहां लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। महात्मा गांधी ने इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से कहा था। उन्होंने कहा कि राजनीति एक सांप की कुंडली की तरह है जिसने हम सबको जकड़ रखा है। हम इससे भाग नहीं सकते। अगर हम इससे मुंह मोड़ेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। तो रास्ता एक ही है, इससे जूझा जाए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। तो ठीक है, अगर राजनीति से बचना नामुमकिन है तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे समझा कैसे जाए। बस यहीं पर राजनीतिक सिद्धांत की एंट्री होती है। ये हमें वो औजार, वो नजर देता है जिससे हम राजनीति को ठीक से समझ सकें। तो ये राजनीतिक सिद्धांत आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे बड़े बड़े आइडियाज की सिस्टमैटिक स्टडी है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि यही वो नींव हैं जिन पर हमारा समाज, हमारी सरकार और हमारा संविधान टिका हुआ है। ये हमें इन सब को समझने का एक ढांचा देता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम रोज सुनते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के पिलर्स हैं। राजनीतिक सिद्धांत इन्हीं पिलर्स का मतलब समझाता है, इनकी सीमाएं बताता है और ये असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं ये सिखाता है। ठीक है, ये सारे विचार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में, हमारी जिंदगी में इनका क्या रोल है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये बड़े बड़े सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छूने वाली सरकारी नीतियों में बदल जाते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ बहस के लिए नहीं होते। सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए, चाहे वो शिक्षा की हो, रोजगार की हो, उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक सिद्धांत काम कर रहा होता है। जैसे आरक्षण की नीति को ही ले लीजिए, ये समानता के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अब इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील देना सही है? ये सवाल सीधे सीधे अवसर की समानता के सिद्धांत से जुड़ा है। जब इस पर बहस होती है तो असल में हम ये तय कर रहे होते हैं कि समाज में बराबरी लाने के लिए सरकार को कितना दखल देना चाहिए। कुछ लोगों को लग सकता है कि स्वतंत्रता और समानता ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गईं, लेकिन सच ये है कि आज की इस उलझी हुई दुनिया में ये सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आइए जानते हैं कैसे। हमारा संविधान वोट का अधिकार देकर राजनीतिक बराबरी तो देता है, लेकिन क्या इतना काफी है? समाज में आज भी अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई है। जब तक हर किसी को अच्छी शिक्षा और काम के बराबर मौके नहीं मिलते, तब तक समानता का ये सफर अधूरा ही है। पता है, वक्त के साथ हमारे अधिकारों का मतलब भी बदलता और बढ़ता है। जैसे अदालतों ने जीने के अधिकार में रोजी रोटी के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई जैसे नए कानून बने हैं। ये सब दिखाता है कि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है और राजनीतिक सिद्धांत इसे समझने में हमारी मदद करता है। और आज की सबसे बड़ी चुनौती, इंटरनेट। नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नए सवाल लेकर आई है। एक तरफ हमें अपनी बात कहने की आज़ादी चाहिए, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का भी सवाल है। तो सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच ये संतुलन कैसे बने।
तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंटरनेट पर कितनी लगाम लगाना सही है, कहां पर हमारी निजता खत्म होती है और कहां से देश की सुरक्षा शुरू होती है। ये स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच की वही पुरानी बहस है, बस आज इसका रूप नया है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है एक स्टूडेंट के लिए, एक जागरूक इंसान के लिए, या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? इसके फायदे कई स्तरों पर हैं। सबसे पहले, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह हमें सोच समझकर वोट देने में मदद करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह हमें जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को पहचानने और उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। ये हमें किसी भी बहस में तर्क के साथ अपनी बात रखना सिखाता है। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से देखें तो ये बेहतर और दमदार जवाब लिखने का हुनर देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के इस परिचय से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीति की धुंध से निकालकर एक साफ समझ तक ले जाता है। ये हमें एक अनजान तमाशाई से एक जागरूक, तर्क करने वाला और जिम्मेदार नागरिक बनाता है, जो समाज में कुछ अच्छा कर सके। आखिर में बस एक सवाल, अगर हम राजनीति को एक बातचीत माने, एक संवाद माने, तो क्या हम उस बातचीत में शामिल होने के लिए सही भाषा बोल रहे हैं? राजनीतिक सिद्धांत हमें वही भाषा सिखाता है।